लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उसने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा। और हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि हम सब इतनी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं और जिस प्रकार से हम सब प्रार्थना की ओर चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी से प्रार्थना नहीं करता। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याद के लिए, हर एक आशीषों के लिए मेरे पिता, जो आपने हम सब भाई बहनों को दी। और फिर से हमें ये मन दिया कि हम तेरी महासभा में बैठने वाले और तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि हर बार आप अपने हर एक वचन को हम भाई बहनों के जीवन में पूरा करते हैं। आपने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। माता पिता तुम्हारा साथ छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। और आप अपने इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करते हैं प्रभु। हम नालायक हैं प्रभु, हम पापी हैं जब हम तेरी वचन से दूर होने की कोशिश भी करते हैं खुदा, लेकिन आपका बलवान सामर्थी दाहिना हाथ हमको खींच के अपनी महासभा में बैठाने वाला मन और उस पर चलने वाला मन देता है मेरे पिता। मैं हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। अपनी करुणा हमेशा हमारे परिवार पे, हमारे भाई बहनों के परिवार पर, उनके बच्चों पर, सब पे यूं ही बना के रखिएगा कि हम सदैव तेरे वचन से लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके मेरे पिता। और सच में मेरे पिता, इसी के ही द्वारा हमारा उद्धार है, ये हम जानने वाले हो सके प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग अपने घर से अच्छे आए प्रभु, और जैसे और भी भाई बहन मार्ग में हैं वो भी अच्छे यहाँ पर आए प्रभु, और गवाहियां और आपका धन्यवाद देने वाले हो सके मेरे पिता। इस परिवार के हर एक सदस्यों को आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा। सब पर अपना टेक चार्ज लीजिए, इस परिवार में अपना टेक चार्ज लीजिए, और हर एक दुष्ट आत्मा को इस परिवार से, इस परिवार के लोगों से दूर करके उसे नरक उनके अत्याहार में डालिए, वहां से वो कभी ना लौटे, और हर एक जन आपका पवित्र जन बनने वाला हो सके, ताकि आप ये कहने वाले हो सके कि ये मेरे बेटा और बेटी है मेरे पिता। उन्हें पाए प्रभु, आज जो भी वचन यहाँ आपकी आत्मा में भाई बोलते हैं प्रभु जी, आपके जो दास आपने हमें दिया है, वो जो भी वचन का प्रचार करते हैं खुदा, वो वचन हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनने वाला हो सके। उस वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, हमारा जो भी गीत हम गाते हैं प्रभु, जो भी गवाहियां देते हैं प्रभु जी, जो वचन होता है, सब कुछ तेरी वेदी पे ग्रहण करने योग्य हो मेरे पिता। हम सबको अपनी आत्मा में भर मेरे पिता, अपनी ज्ञान बुद्धि विवेक से भर, ताकि हम तेरी मूल बातों को जानने वाले हो सके, उसको समझने वाले, उस पर चलने वाले हो सके मेरे पिता। हम सब पर अपनी दया कर और हम सब पर अपना टेक चार्ज ले, इस जगह पे अपना टेक चार्ज ले प्रभु, और अपने पंखों की ओर में हमें सुरक्षित रख मेरे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं, और गीत है उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डरे,
थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दूसरे गीत पे चलते हैं। और दूसरा गीत शेरन गाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब आज इस छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं, ये इस कागज की मर्जी से। आइए हम जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना खुदा खुदा के वचन में आइए गीत के चलें। गीत का नाम है दिव्य प्रेम। बादल बनकर आया है, रहम रहम कहता ज्योति का पत्थर आया है। दिव्य प्रेम बादल बनकर आया है, रहम रहम कहता ज्योति का पत्थर आया है। दिव्य प्रेम नाम देकर लाया, ऐसे दुआ करी, प्रेम पूरी ले आया। प्रेम का संगी में जो भाई में खड़ा था, जब भी मांगा दुल्हन को मांगा, जान से ज्यादा चाहा। दिव्य प्रेम बादल बनकर आया है, रहम रहम कहता चोटी का पत्थर आया है। मैं किस्म हुआ जो वो फिर हो जाए, एक दुआ हो ऐसी मौत में जीवन लाए। रोशनी पाई है हमने, दूर हुआ अंधेरा, लहू के नीचे अब है हम, कोई गुनाह नहीं है। दिव्य प्रेम बादल बनकर आया है, रहम रहम कहता चोटी का पत्थर आया है। दिव्य प्रेम बादल बनकर आया है, रहम रहम कहता चोटी का पत्थर आया है। Praise the Lord. सच में खुदा को भाता है जब उसके छोटे छोटे बच्चे उसकी महिमा करते हैं। और सच में ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि आज बहुत समय के बाद मुझे ये अवसर मिला कि स्कूल के बाद दीदी का फोन आया मेरी, और उन्होंने बताया कि आज वो डॉक्टर बैठी है स्किन वाली, और तुम चली जाओ, 2:30 बजे तक अगर पहुंच जाओगी तो वो तुम्हें देख लेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। और हमारा देवर जो वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? कहने लगा हाँ भाभी चलिए। और वो मुझे ले गया हॉस्पिटल, और मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक डिसीज है जो हमेशा जिंदगी भर रहेगी, कभी आपकी सही नहीं हो सकती है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं मेडिसिन दूंगी जो उससे ये बैठ जाएगा, आपको आराम मिलेगा। जो ये स्किन फट जा रही है और जो ब्लीडिंग हो रही है और जो इचिंग हो रही है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। जैसे वेदर चेंज होगा ये आपको डिसीज बढ़ेगी करके, लेकिन अगर आप प्रॉपर दवाई लेंगी तो ये कम हो जाएगा। और ये होता है। तो मैंने कहा अच्छा ये ऐसी तो कोई बात नहीं है कि छूने से, कह रही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना छूने से फैलती है ना कुछ, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ ये किसी किसी को ये डिसीज हो जाती है, और मोस्टली इस समय ये जो कोविड वाला जो हुआ था उसी से ही रिलेटेड है, ये कई लोगों को हो रहा है। तो उन्होंने मेरे से कहा लेकिन इसका इलाज बहुत महंगा होता है, और ये इलाज आपको करना पड़ेगा, लंबे समय तक के लिए होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दवाइयाँ लिख दीजिए। उन्होंने दवाइयाँ लिखी, और उन्होंने कहा ये दवाइयाँ मैं आपको यहाँ से नहीं दिलवा सकती हूँ क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे देख लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा खुदा आपको बहुत आशीष दे। और उन्होंने दवाइयाँ लिखी और बताया कि ये केवल एक ही दुकान पे मिलती हैं, वहाँ आप चली जाइएगा, ले लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने अपनी दीदी को बताया आके घर में कि ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है। तो उन्होंने कहा दीदी ने कि ठीक है रुको अभी हम देखते हैं। और फिर उन्होंने पता किया तो मेरे से कहने लगी कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं ये, और तुम्हारा इलाज भी बहुत लंबा चलेगा, तो ऐसा है कि तुम होम्योपैथिक में दिखा लो जाके। तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, उसने कहा है कि आप इसका होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज मत करवाइएगा, नहीं तो फिर ये दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदा इंतजाम करेगा, और वही हृदय को नरम और दीन करता है, सारी चीजों को वो प्रोवाइड करवाता है। और ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरे पिता ने उस चीज पर टेक चार्ज ले लिया है, और सारी बीमारी, सारा इलाज, सब कुछ उसके हाथों पे मैंने दिया है, वही पूरा करेगा। और इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी है कि आज मम्मी ने मेरे से कहा था, जब मीटिंग में सुना था कि आज कविता दीदी के घर में मीटिंग है, तो मम्मी ने मेरे से कहा कि बेटा मुझको ले चलना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बोल तो दिया कि हाँ ले चलेंगे, हम स्कूल से आएंगे, आप तैयार रहिएगा। और फिर उसके बाद जब अचानक से दीदी का फोन आ गया तो मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और पता नहीं वहां कितना टाइम लगे। और इधर मैंने मम्मी से भी, क्योंकि मम्मी को वचन की भूख है, वो मुझसे बार बार कह रही थी कि मुझे ले चलना ले चलना। तो मैंने कहा कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन मेरे पिता ने ऐसा टाइम वो किया कि वो फटाफट सारे काम होते चले गए। और घर आई तो मैंने शॉन से कहा नानी को लेकर आओ, और मम्मी घर भी पहुंच गई, और हम लोग टाइम से मीटिंग में भी आने वाले हो पाए। तो जब हमें खुदा के वचन की भूख होती है तो सारे इंतजाम को हमारा पिता करवाता है, वो दिलों को जानता और मानता है, सारी चीजों को वो पूरा करता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसा भाई ने प्रेयर में करा, हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हमारा छोटा झुंड प्रार्थना करता है, हमारे घर वाले प्रार्थना करते हैं। तो मेरे को खुदा ने अकल दी कि मैं आज 3-4 महीने के बाद डॉक्टर के पास गई। मैं लापरवाही कर रही थी, मैं सोची थी रहने दो रहने दो रहने दो, लेकिन आज मन में खुदा ने डाला कि जाओ और दिखाओ जाके। तो मुझे ये बात पता चली, और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मुझे अपनी प्रार्थनाओं पे, अपने पिता के ऊपर और अपने छोटे झुंड और भाई की प्रार्थनाओं पे पूरा विश्वास है। वो इस रोग को भी चंगा करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि कोई ऐसा रोग नहीं है जिसे वो चंगा नहीं कर सकता है। उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। और ये भी एक बहुत बड़ी गवाही होगी कि जिसे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये कभी सही नहीं हो सकता, मेरा पिता उसे चंगा कर चुका है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं भी इस बात की बहुत जल्दी गवाही और धन्यवाद करने वाली हो पाऊंगी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और मेरा एक काम और खुदा ने किया, मैं उसके लिए भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में मैंने देखा है कि कल जो वचन भाई ने मेरे घर में प्रचार किया, वही वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। कल मैं गई थी और मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, वो अभी एक्सपायर हुए, जल्दी खत्म हो गए, और उनके बेटे की अभी 2 महीना हुआ है शादी हुए, और उसको भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उसका लीवर किडनी सब फेल हो गया है, और डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाइए। अभी 2 ही महीने शादी के हुए हैं।
और उसकी माँ कल बहुत रो रही थी जब मैं सामान लेके आ रही थी, तो कहने लगी, मैंने बताया, मैंने कहने लगी जाके देख लेना। मैंने कहा कि भाभी हम अभी तो नहीं जाएंगे, मेरे घर में प्रेयर मीटिंग है, हम शाम को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में प्रेयर मीटिंग है तो मेरे लड़के के लिए प्रार्थना करना कि वो ठीक हो जाए। तो मैंने वहां पे भी खुदा का वचन उनको बताया कि जब विधवा का बेटा मर गया था, खुदा को तरस आई, क्योंकि वो दया करने वाला खुदा है और उसने उसको चंगा किया। अगर आप विश्वास करेंगी तो आपके लिए खुदा कार्य करेगा। और सच में मैंने वहां पे भी उनको वचन बताया और वो रोने लगी, कहने लगी हाँ मैं बस मेरा बेटा ठीक हो जाए करके। और जब हम घर आए तो वही पन्ने में वचन हमारे घर के लिए खुला, ठीक उसके ऊपर वही हेडिंग थी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही खुदा अपने वचन के लिए हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। आज भी जब हम स्कूल जा रहे थे तो हमारे म्यूजिक सर हैं एल्विन सर, और वो भी क्रिश्चियन है, और वो एकदम ठठिया पे मिले, कहने लगे आइए मैम बैठिए, हम चलिए देर हो जाएगी। हमने कहा हाँ। फिर रास्ते में वो बात करने लगे कि आज हमारे घर में शाम को लाइट बहुत ज्यादा काटी गई थी और ब्लैकआउट हो रहा था, ये था वो था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाँ ये तो होना जरूरी है। मैंने कहा कि सर अगर ये बातें नहीं होंगी तो खुदा का वचन कैसे पूरा होगा। मैंने कहा लेकिन हमें विश्वास रखना है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे नहीं छू पाएंगे। हमें इस वचन पे विश्वास रखना है, जो खुदा के वचन में चलेगा। तो वो भी बहुत ध्यान से उन बातों को सुन रहे थे और कह रहे थे हाँ मैम हम मसीह लोग हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने पिता पे विश्वास रखना है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जहां जहां मौका खुदा मुझे दे रहा है वहां मैं पिता के वचन को बांट पा रही हूँ। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एक गवाही दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है, कल जैसे कि हम लोग प्रेयर मीटिंग कर रहे थे इसके घर में, बेटे के घर में, तो हमारी बहू रेखा वो काफी बीमार है, उसको काफी तकलीफ थी, इसलिए वो प्रेयर में नहीं आई थी। भाई को भी बताया था हमने कि उसकी तबीयत नहीं थी तो इसलिए वो नहीं आई है। तो उसके लिए इन्होंने प्रार्थना भी की। खुदा को धन्यवाद देती हूँ, जिस समय इन्होंने प्रार्थना की वो वचन सुन रही थी और उसको बहुत ही मतलब शांति मिली, और मतलब जो घबराहट और जो बेचैनी उसको थी वो कह रही कि दूर हो गई मेरी मम्मी, मेरे को कुछ हल्कापन लगा और मुझे अब अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए प्रार्थना की गई थी, वहाँ पर मीटिंग में सब लोगों ने प्रार्थना की थी। तो आज वो थोड़ा सा अच्छी हुई तो थोड़ा काम करने भी आई, लेकिन अभी जो हमें मैसेज मिला है कि जिन्होंने उसको पाला पोसा उनकी डेथ हो गई, तो वो अभी जा रही है, मतलब जो भी ट्रेन मिलेगी उससे वो जाएगी। तो उसके आने जाने में प्रार्थना करिएगा कि उसका सफर अच्छे से हो और वो वहाँ अच्छे से पहुँचने वाली हो सके। खुदा को सारा आदर सम्मान देते हैं, हाथ उठा के हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ही है एक हमारा, उसके सिवा हमारा और कोई नहीं। तो ये झुंड जो खुदा ने हमारा किया है, एक छोटा झुंड है, लेकिन इस झुंड को खुदा की बहुत बड़ी आशीष है। हर एक की प्रार्थनाओं का जवाब हमको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बेटू सही सलामत आया 22 अप्रैल को, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और मेरी मतलब ये था कि उसके जाने से पहले हमारे घर में प्रेयर मीटिंग हो। परसों पिंकी ने फ़ोन किया कि दीदी 8 तारीख को आपके यहाँ प्रेयर मीटिंग रख लें। मैंने कहा हाँ रख लें, और मुझे ये नहीं पता था कि 9 या 10 के बाद वो कह रहा था मैं 10 के बाद जाऊँगा। और आज सुबह उसने बताया दोपहर में जब हम स्कूल से छुट्टी हुई कि मम्मी मेरा टिकट कंफर्म हो गया, मैं कल जा रहा हूँ करके। तो ये भी मतलब जब हम दिल से खुदा से कोई चीज़ अपनी मांगते हैं तो खुदा उसको पूरी करता है। मतलब तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसके जाने से पहले घर में प्रेयर मीटिंग है आज हमारी, और कल जब वो जाए तो खुदा उसको अपनी आशीष कृपा रखे। जिस तरह खुदावन उसको सही सलामत लाया उसी तरह सही सलामत उसको वहाँ पहुँचाएगा भी। इसके लिए हम सब प्रेयर में भी रखेंगे और खुदा को धन्यवाद भी देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के आत्मिक मंदिर की ओर लेकर चले, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे अपने पिता के पास आए हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें ये समय दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन में बैठे हैं। हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को सुनते और देखते हैं, हालेलुया, लेकिन हमें पिता हर एक बात में बहुत सी समझ देता है। हमेशा याद रखिए कि हम सब भाई अंदर निकल जाइएगा। शरण एक चीज, हाँ, जवाब हालेलुया, हालेलुया। बैठ जा बेटा, वहीं बैठ जा। अच्छा मम्मी एक चेयर और उधर प्रेज़ द लॉर्ड। सचिन वहां बैठ, बस ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब अपने अपनी जगह पर सेट हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। माला मैम, अगर सब सेट हो गए हो तो मुझे बताइए। हाँ सेट हो गए। हंसने की बात नहीं है, बताने की बोला है। बताइए क्या? माला मैम ने कहा है कि सब सेट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम सब पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं और उसके वचन को सुनने के लिए हम अपने भैया और भाभी के घर में आए हैं और खुदा ने ये योजना बनाया कि हम उसके पवित्र वचन को सुनने पाएं, समझने पाएं। देखिए, वचन के द्वारा हमें सारी बातों के विषय में समझ मिलती है। जब पृथ्वी बेडोल थी और पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, पूरी रीति से अंधकार छाया हुआ था, तो उस पर पिता का आत्मा मंडराता था और रोशनी डालता था। ठीक इसी तरीके से आज हम भी बेडोल हैं और हर तरफ अंधकार है, परंतु जब पिता का वचन हमें सुनाई देता है और जब हम उसके वचन में बैठते या उसके वचन में चौकसी करते हैं तो एक प्रकाश, एक रोशनी हम पर पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो प्रकाश और जो रोशनी हम पर पड़ती है वो हमारे उस स्थान पर पड़ती है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हमें घात कर रहा हो या हमें नुकसान पहुंचाने वाला हो या विपत्ति या कलेश का कारण हो। खुदा का प्रकाश, खुदा की रोशनी अगर आप देखें तो किस पे पड़ती है? जो संसार का सबसे ज्यादा मूर्ख होगा, जो संसार का सबसे ज्यादा पापी होगा। तालियां बजाएंगे कि नहीं? अगर हम, जैसे कल हमने सुना कि वो सामरी स्त्री को घर से बाहर और नगर से बाहर रख दिया जाता था और वो अपने नगर से बाहर रहती थी, उससे कोई बात नहीं करता था। तो रोशनी यानी ज्योति किसके पास आई? कुछ बताइए। स्त्री के पास। ताली बजाइए। फिर मैं आपसे पूछूं, वो जो सकालों में बांध दिया जाता था और गिरसेनियों के देश में कब्रों के पास और सबसे अलग स्थान में छोड़ दिया गया था, वचन बताता उसके पास कोई नहीं आता था। कोई आता था? कोई नहीं। वो कब्रों में रहता था, वो सकालों से बंधा रहता था, उसके पास कोई नहीं आता था। बेडोल पृथ्वी जिसके पास कोई नहीं आता, ज्योति कहां पहुंची? फिर अगर हम देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अपने जीवन में हमेशा अंधा था, कभी भी उसने कुछ देखा नहीं था,
रोशनी किसके पास पहुंची? अंधे के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा याद रखें, आज भी खुदा युगानुयुग एक सा है। आज भी अगर हम अपने जीवन में बेडोल हैं, हमारे जीवन में हम अंधकार में बने हुए हैं, तो आज भी रोशनी ज्योति हमारे ऊपर पड़ती है। और ज्योति उस जगह पड़ती है, रोशनी उस जगह पड़ती है जहां अंधकार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां अंधकार होता है। हालेलुया। हालेलुया। सब एक एक खिसकते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब बेडोल, अंधकार और एकदम इस पृथ्वी पर हर बात में अपने पिता के वचन से दूर रहने वाले लोगों में हैं, लेकिन आज भी ये ज्योति हम पर पड़ रही है। तो पिता का वचन हमसे क्या कहना चाहता है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। इसको अगर हम खोल दे तो थोड़ा हवा पास होती जाएगी, सही रहेगा। अब सही है ना? हम लोग खोलेंगे, वचन निकालेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 7 उसकी 6ठी आयत। सात 6 व्यवस्था विवरण 7:6। क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आमीन। खुदावन का ये पवित्र वचन है, और इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैंने आपसे क्या कहा था? ज्योति कहाँ आती है? जहां अंधकार, घोर अंधकार, जहां बेडूल, जहां पर विपत्ति, कलेश, जहां पर ढेर सारे पापी, वही आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा वचन? तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। क्योंकि, ये क्योंकि क्यों लगता है? कोई बता सकता है? कोई अगर भाई यहाँ पर हमें ये बताए क्योंकि क्यों लगता है? इंग्लिश में ये क्योंकि को कहा जाता है बिकॉज। से बिकॉज। हाँ, ये क्योंकि क्यों लगता है? कोई बता सकता है? यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हैं। क्योंकि क्यों लगता है? बिकॉज। क्योंकि एक मिनट, इससे पहले कि वचन पढ़ो, इन बातों को समझो। ये बिकॉज और ये क्योंकि क्यों लगा? क्योंकि इसके पीछे कुछ है। इसके पीछे क्या है? क्योंकि क्यों लगता है? बताइए भाभी, बताइए क्योंकि क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम क्योंकि के ऊपर
क्योंकि के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। जैसे कि छत पड़ी, आप ताली बजाएं, आप छत के लेंटर पड़ा तो उस छत पे एक पिलर दिया जाएगा, बीम, और वो बीम, वो पिलर, भैया वो पिलर, वो छत पर वो बीम और वो जो पिलर दिया गया वो किस लिए? उनसे पूछने दीजिए और नींद खुलेगी। वो छत पे जो पिलर दिया गया, जो बीम दिया गया, हाँ हम ही बात कर रहे हैं। जो छत पे जो पिलर और बीम दिया गया, वो किस लिए दिया गया है? रोकने के लिए। बाइबल कह रही है इससे पहले कि तुम मेरी प्रजा, तुम मेरे बच्चे, कह रही है 7वां अध्याय और उसकी छठी आयत में क्या कह रहा? क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा, क्योंकि अब इसके अंदर एक बहुत टाइट से एक कैरेक्टर छिपा है। क्योंकि तू यानी कि अगर मैं वचन को जानता हूं और मैं पिता के नाम में चलता फिरता हूं और लोग मुझे पिता के नाम से देखते हैं, क्योंकि अब तुझ पर ये काम आया है, तो इससे पहले कि तुझ पर ये काम आया, तुझ पर पिता ने बहुत सी जिम्मेदारियों को दिया है। आमीन। अब ये क्योंकि का मतलब हम देखेंगे, जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, दूसरी आयत पढ़े। और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। क्योंकि तू मेरी चुनी गई पवित्र प्रजा। अब अगर मैं वचन पढ़ता हूं, अगर मैं बाइबल को पढ़ता हूं, तो मुझ पर पिता कह रहा, क्या कह रहा? दूसरी आयत, और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। किसे हरा दे? सातों जातियों को। यानी वो जातियां चाहे जितनी बड़ी हो, खुदा यहोवा, क्योंकि तू पवित्र प्रजा है और तू खुदा का बच्चा है, तू खुदा के द्वारा चुना गया है, यदि तेरे द्वारा मैं उन सातों जातियों को हरा दूं, तो कलाम में लिखा है दूसरी आयत में, और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तू उन्हें द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। कह रहा है पूरी रीति से नष्ट करना। इससे पहले कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर कहे कि तुम्हारी वाइफ को थायराइड है, तुम्हारी वाइफ को घनश्याम, क्या नाम था उसका, बहुत बहुत बड़ा डॉक्टर, हाँ, और मैं चढ़ के गया सीढ़ियां और मैं बैठा अपनी वाइफ को ले जाके, और जब मैं बैठा तो आज से कम 10 साल पहले है, 10-11 साल पहले, 12 साल 13 साल पहले, बहुत जाना माना डॉक्टर,
और उसकी फीस बहुत ज्यादा। हम गए वाइफ को लेकर अपनी, उसने कहा देखिए ये जो आपके रोग है, ये थायराइड है, इसकी दवाई आपको उम्र भर खानी होगी। मैंने उसकी बातों को सुना और हम उसको दिखा के जब नीचे उतर ही रहे थे जीने से, तो मैंने कहा तुम आज के बाद दवाई नहीं खाओगी। अपनी वाइफ रबिका से कहा, और ऐसा हुआ कि जो थायराइड इसके था, वो थायराइड को फिर हमने जब जब नपवाया, वो थायराइड एकदम नॉर्मल आया। इससे पहले कि मैं उसकी प्रजा बनूं, इससे पहले कि मैं पवित्र बनूं, इससे पहले कि मैं पवित्र चुनी हुई एक जाति के द्वारा पिता के उस वचन में आऊं, क्योंकि तुम पिता के पवित्र चुने गए हो, इसलिए तुम उनमें से सबको नष्ट करना, पूरी रीति से नष्ट करना। हम अपने जीवन में कितनी जगह बाहर जाते हैं, कितनी बार हम अपने घर के द्वार की कुंडी खोल के बाहर जाते हैं, और जब हम जाते हैं तो उसमें से कितनी बार हम उन सामानों को ले आते हैं अपने घर में जिनको खुदा मना करता है कि कभी ना लाना। आप बताइए, जब खुदा कह रहा उन जातियों को पूरी रीति से नष्ट करना, तो उनका कोई सामान हम ला सकते हैं? पहले वचन को समझें, क्योंकि इससे पहले कि मैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने जीवन में कुछ करूं, मैं ये चौकन्ना हूं कि मेरे जीवन में ये कलेश विपत्ति बनी क्यों है। आप विश्वास करिए, वो राहेल थी ना, जो ऊंट पे ही बैठी रही, और वो एक अपने वहां से एक मूर्ति को रख के ला रही थी, और सब चीज की क्या हुई थी, तलाशी हुई थी, और उसने झूठ बोल दिया था कि तेरी पुत्री उससे मासिक धर्म से। आप बताइए, बाइबल ये सारी चीजों के विषय में क्यों बोलती है? हम अपने घरों में कोई भी चीज यूं ही उठा के नहीं ला सकते, क्योंकि क्या जाति, क्या कह रहा, पढ़िए जरा। और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, हाँ, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। ना उनसे वाचा बांधना, ना उन पर दया करना, उन्हें पूरी रीति से नष्ट करना। अब जब उनसे वाचा बांधने को, उन पर दया करने को, उन्हें नष्ट करने को कह रहा है, तो हम उनका कोई भी सामान, कोई भी चीज ला सकते हैं? नहीं। क्योंकि फिर आ गया, क्यों नहीं ला सकते भैया? सब तो लाते हैं, हम भी रख सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हम? अब पढ़े, क्योंकि छठी आयत, क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा है, इसलिए उनकी सारी जाति को नष्ट कर देना, उन पर दया ना करना, और उनसे, मुझसे वाचा ना बांधना, उनसे दया ना करना। मैं यूं ही उठा के कोई चीज नहीं ला सकता। आप वचन को समझें, आप और हम वचन को समझें। मैं कोई भी चीज उठा के अगर ले आया घर और मैंने अपने घर में रखा, वो पूरे घर को अंधकार बनाएगा, पूरे घर को अंधकार बनाएगा। सच बात है। आप लाख बाइबल पढ़ लें, आप लाख प्रार्थनाएं कर लें, आप लाख बड़े से बड़े पास्टर को बुला के प्रार्थना करा लें, क्योंकि अगर आप पिता के द्वारा चुने गए हैं
तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में कोई भी ऐसी घृणित वस्तु, कोई भी ऐसी चीजों को लाके रखना नहीं। आप कहेंगे कि क्या बोल रहा भाई, मैं एक आयत पढ़ाऊंगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जरा 5वीं आयत में क्या लिखा है? उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनके लट्ठों को तोड़ डालना, उनकी अशेर नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी अशेर नामक मूर्तियों को काट काट के गिरा देना, टूटी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। अब आप बताइए, वो कह रहा है इसमें से कुछ भी ले ना आना। ये बाइबल, ये वचन आपके जीवन में कब पूरा होगा? बताइए कब पूरा होगा? उसने कहा नाश करना, उसने कहा कोई वाचा ना बांधना, उसने कहा दया ना करना, उसने कहा उनकी कोई भी वस्तु घर ना ले आना, उनकी कोई भी वस्तुओं को घर ना ले आना। याद होगा आपको, याद होगा, बहुत ताली बजाइए। आप में से कोई मुझे एक जना बताए, भाभी आप बताओ, ये बताओ कि साउल पर से खुदा की दृष्टि क्यों उड़ गई थी? लड्डू मंगवाए आज? बात समझो, साउल पर से खुदा की दृष्टि इसलिए उठी क्योंकि साउल ने उसे एक नगर दिया और उस नगर को कहा कि इस नगर में से कोई भी चीज लाना नहीं और इसकी नगर की कोई भी उत्तम चीजों की लालच ना करना। पहले बताया उसने पहले बताया कि उस नगर की कोई भी बड़ी चीजों की, बहुत अच्छी चीजों की लालच ना करना, सबको मार डालना। साउल ने कहा हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। और वो नगर जिसको साउल को खुदा ने दिया था, वो नगर बहुत अच्छा युद्ध में था, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुझे उस नगर पर जय प्राप्त कराऊंगा। और ध्यान सुनिए, साउल गया, साउल ने पूरे नगर को मारा और बहुत अच्छे से पूरा युद्ध जीत लिया। लेकिन साउल ने क्या किया, अच्छे दास दासियों को उठाकर ले आया। हमेशा याद रखना, यहां कह रहा, वहां कह रहा, वहां कह रहा, वहां कह रहा, हर जगह कह रहा है। ये वाचा की पुस्तक है और इसमें हर चीज लॉक होती है, खांचा बना हुआ है और उस खांचे में वो एडजस्ट नहीं करेगा, हमें अपने आप को ढालना है। आप में से कहा किसने ये चीज देखा कि कभी वाचा या कोई खुदा का कहा गया हमारे अकॉर्डिंग चल गया, उसने उसको वचन को दया करके टाल दिया, वो चीज अलग है, लेकिन पिता की वाचा कभी टलती नहीं है। तो हमें उसकी वाचा के अकॉर्डिंग आना है। उसने कहा जब पिता के पास आओ तो पिता की सारी वाचाओं को स्मरण करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को दिया है और मैंने तुम्हें पवित्र करके अपनी प्रजा बनाई है। क्योंकि इस क्योंकि के अंदर है, साउल जाना, ठीक है तू जा, मैं तुझे जय प्राप्त कराऊंगा,
लेकिन वहां से कुछ ले ना आना। आपको मालूम साउल बहुत अच्छे दास दासी हट्टे कट्टे ले आया और क्या कह रहा खुदा से, मैंने सबको नाश कर दिया। अरे ये बहुत अच्छे थे इसलिए ले आए। पिता ने कहा फिर रखो अपने पास, इन्हीं से सब काम करो। पिता की आंखें उस दिन से साउल पर से उड़ गई। अब जब भूत सिद्धि वाली के पास पहुंचा साउल, तो साउल कह रहा तन डोले मेरा मन डोले। क्या कह रहा? तन डोले मेरा मन डोले। तन डोले और मन डोले, दो चीज बोला साउल ने। कहेंगे आप कहाँ बोला, ऐसा तो नहीं बोला तन डोले मेरा मन डोले। अब इन दो चीजों में मैं आपको दिखाऊं। साउल ने कहा भूत सिद्धि वाली से, देख यहोवा की दृष्टि तो मेरे पास से उड़ गई। तन डोले। अब मन डोले, मन डोले का मतलब सुलेमान भी मुझसे अब नहीं बात करता। सैमुअल भी मुझसे नहीं बात करता है। मुझे कोई यहोवा का आत्मा कोई दर्शन ही नहीं देता। अब आप समझिए, मालूम है क्या कह रहा है? 5वीं आयत में कह रहा है ना, पढ़े जरा, व्यवस्था विवरण 7:5। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उन्हें नष्ट कर डालना, उनसे वाचा ना बांधना, उन पर दया ना करना, उनसे ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को डालना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट के गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। ये है क्योंकि तू मेरा पवित्र प्रजा है, तू मेरी पवित्र प्रजा है। आप देख रहे क्या हो रहा है संसार में। आप बहुत अच्छे से होंगे, आपके पास बहुत सब कुछ होगा, ऊपर से गिरेगा बम। आपने कुछ नहीं किया होगा, सब सपाट जमीन हो जाएगी। क्या सपाट जमीन हो जाएगी। अब इन सारी चीजों से कौन रक्षा करेगा? चलो हम गाड़ी संभाल के चला लेंगे, हैं? हम अपने पैसे को खट्टों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके चला लेंगे, हैं? हम अपने आप को दौड़ भाग के बीपी कम कर लेंगे, हैं? हम दवाई खा के बुखार उतार लेंगे, हैं? हम अपने आप को सब कुछ, चलो हम मनुष्य कहता है हम ये कर लेंगे, हम वो कर, चलो हम मानते तुम ये सब कर लोगे, लेकिन जब ऊपर से गिरेगा बम तब क्या करोगे? फिर मालूम है ये वाचा जो पवित्र तू मेरी प्रजा है, ये आपकी रक्षा करे। आमीन आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े एक आयत में आपको बताऊं, पढ़े, देखिए कितना ज्यादा अगेंस्ट खुदा आपको और हमको समझा रहा है। कह रहा है हालेलुया। दूसरी आयत पढ़े, और तेरा खुदा यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह शादी करना। ये भी मना कर दिया, ना तो ब्याह और शादी भी नहीं करना उनसे, उनकी कोई चीज लाना नहीं, उनसे कोई वाचा ना मानना, उन पर दया ना करना, उनकी मूर्तियों को काट डालना, आग में झोंक डालना, उनकी कोई वस्तु, क्या कोई भी वस्तु घर ना ले आना घर ना ले आना और ना उनसे ब्याह करना, करना, ना उनसे ब्याह करना पढ़े जरा, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना ना अपनी बेटी उनके बेटों के लिए ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटों के लिए ब्याह देना। कोई भी रिश्ता उनसे ना करना।
वचन केवल ये नहीं है कि मैं आज्ञाओं को पढ़ लूं, जान जाऊं। आज जब मैं बात कर रहा था तो एक मैम कहने लगी ज्ञान नहीं, ये ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है। मैंने कहा ज्ञान यार नहीं है, ये जीवन है। आमीन। ज्ञान तो मर जाता है, ज्ञानवान तो मर गए, और ज्ञानवान जो मर गया उसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर तुम दूसरी कब्र में फूल चढ़ा रहे। ताली बजाएं। आपको मालूम है, आप जब कब्रिस्तान जाते हैं, ताली बजाएं, आप जहाँ खड़े होते हैं और जहाँ खड़े होकर आप माला चढ़ा रहे होते हैं, अगरबत्ती का पैकेट लेकर खड़े होते हैं, और जहाँ आप खड़े हैं उसी के नीचे बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान, बहुत प्रिंसिपल, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल या किसी हो जाते हैं बड़े कॉलेज का कोऑर्डिनेटर, जो हमेशा प्रोफेसर जो इंग्लिश बोलता था, जो उसके सामने कोई चल नहीं पाता था, उसी के नीचे वो आपके पैरों के नीचे पड़ा है। सच बात है। और आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं। ज्ञानवानों को पिता ने धूल चटा दी। कहाँ रहा तेरा ज्ञान? ये बातें ज्ञान की नहीं है, ये बातें जीवन है। और जीवन कभी नहीं मरता। क्या? जीवन कभी नहीं मरता। जीवन कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता। कलाम क्या कह रहा है? बच्चे क्या कह रहा? और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना उनसे ब्याह या शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, ना अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। देखा? दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी। ये करेगी वो। अब आप बताइए कितनी आसानी से हम अपने घरों में ला के सब सामान रख लेते हैं। सच बात है। बहुत आसानी से, हम जानते ही नहीं। कितनी आसानी से एक शरबत के लिए हम रुक के कट के पी लेते हैं। कितनी आसानी से। लेकिन वचन कह रहा कुछ भी उनका लाना नहीं। कितनी आसानी से पन्नी में भर भर के हम ले आते हैं। वचन कह रहा नहीं, इनके साथ उनके वो श्राप, क्या? वो श्राप, वो श्राप जो मैंने इनको दिए हैं वो तुम्हारे घर आ जाएंगे। वचन को समझे। माला मैम, छोला भटूरा खाया है? छोला भटूरा खाया कि नहीं खाया? अभी हम लोगों ने खाया था ना। कोई भी चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। कलाम कह रहा कुछ भी अपने घर ले ना आना, अपनी बेटियों को उनके बेटों के लिए और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियों को ब्याह ना लेना, क्योंकि वो तुम्हें मेरे पीछे चलने से रोकेंगे, उन्हें मेरे पीछे से, और वो अपने देवी देवताओं के लिए उपासना करवाएंगी। ये वचन, इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें, वचन को समझें, वचन हमसे कहता है कि वो श्राप, क्या? वो श्राप जो मैंने इनकी जातियों और इनके बाल बच्चों और इनके जीवनों पे डाले हैं, तुम यदि इनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, कोई बर्ताव रखोगे, तो वो तुम पर भी आ जाएंगे। सच है। फिर चाहे कोई भविष्यवक्ता भी आके प्रार्थना कर दे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा।
हमेशा याद रखिए, क्योंकि अब कह रहा छठी आयत में, क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है, इसलिए तू ऐसा ना करना, क्योंकि तुझे मैंने चुना है, क्योंकि तू मेरी पवित्र प्रजा है। आमीन। बहुत कम पर ऐसी दृष्टि होती है, दया दृष्टि होती है कि वे अंधकार में जाके बच जाते हैं। अधिकतर लोग उसमें क्या होते हैं, मर जाते हैं। आप बताइए, हम लोग सब जो वचन सुन रहे हैं, उस वचन में हमेशा हमेशा बाहर से लाई हुई कोई भी वस्तु अपने घर के अंदर भीतर रखने से पहले 100 बार सोचने के विषय में लिखा है। क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? कितनी आसानी से हम दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, कोई जना जब हमसे बोलता है भैया प्रसाद खा लो, तो हम जल्दी से खा लेते हैं। हमें उसी समय कहना हम प्रसाद नहीं खाते। मैं तो साफ कह देता हूँ, भैया आप नहीं खाते। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये बातों की समझ दी है, मेरे पिता ने ये बातें मुझे समझाई हैं। मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर मैं हर अंधकार और हर दुष्ट की युक्तियों से तभी बचूंगा जब पिता की दृष्टि में बना रहूंगा। सच बात है। कलाम में लिखा है, 5वीं आयत पढ़ें। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना, उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट काट के गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। आगे, क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है, क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है, यहोवा ने सब पृथ्वी पर के देशों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तू उसकी प्रजा और निर्धन ठहरे। आमीन। उसकी चुनी हुई प्रजा ऐसी नहीं होगी, उसका निज धन ऐसा नहीं होगा। वो बहुत ही पृथ्वी पर के लोगों से अलग होगा। कोई छोटा झुंड होगा, उसे इस पृथ्वी पर के किसी मनुष्य से कोई मतलब नहीं होगा। वो अपने ही में ही मगन रहेंगे। उन 12 शिष्यों का जीवन बस केवल इतना था कि वो यीशु मसीह और अपने 12 लोगों की संगति में मग्न रहते थे। उन्हें किसी से मिलना देना नहीं था, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, दुनिया के लोग कहाँ जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। वो केवल अपना दिन भर पिता के साथ संगति में और अपने भाइयों की संगति में रहते थे, क्योंकि इस तरह से वो इस पृथ्वी पर जीवन को काट रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जीवन नहीं है। जैसे रेगिस्तान में अगर आप जाएंगे, चलेंगे, तो आदमी सबसे पहले खाने से ज्यादा पानी लेके चलेगा। ताली बजाएं। रेगिस्तान में जाने से पहले आदमी को ये मालूम होता है कि भैया यहाँ दूर दूर तक पानी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से खुदा के अभिषिक्त अर्थात खुदा की प्रजा अर्थात खुदा के पवित्र लोगों को ये मालूम होता है कि इस पूरे संसार में कहीं ज्योति नहीं है। आपको दिखेगा झिलमिलाती हुई चीजें, जगमगाती हुई चीजें, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आपका मन भर जाएगा, भाई यहाँ चलो, क्या यहाँ से चलो। क्यों? आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके लिए इस सारी पृथ्वी पर अंधकार है। सच बात। आपके लिए केवल ज्योति आपका खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। और आपके लिए केवल एक ही मार्ग है, वो मार्ग जिसे पिता ने आपके लिए तैयार किया है। आमीन। इसलिए तुम
जिसे मैंने पवित्र किया, जिसे मैंने अपनी प्रजा ठहराया है, तुम उनसे ऐसा बर्ताव करना ना करना। तुम उनकी किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को घर ना ले आना। तुम अपने बेटों को उनकी बेटियों के साथ ब्याह ना देना, और ना ही तुम अपने बेटों के लिए उनकी बेटियों को ले आना। ये सारी बातें बाइबल आज भी मना करती है। क्यों मना करती है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देता है। ये कहां लिखा हुआ है? उसे कहा बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। इसलिए कहीं तेरा चरित्र भी बिगड़ ना जाए, उससे अलग हो जा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 6 आयत में, क्योंकि तू अपने यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। 7वीं आयत, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। तुम छोटे थे, तुम बहुत कम थे, तुम में कोई बल बुद्धि और कुछ भी नहीं था। मैंने तुम्हें चुना इसलिए नहीं कि तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत बड़े, बल्कि वो 7 जातियां तुमसे बहुत बड़ी थी। लेकिन तब भी मैंने तुम पर को उन जातियों पर जय प्राप्त कराई। आमीन। मैंने इसलिए नहीं जय प्राप्त कराई कि तुम उनके सामानों को, उनकी चीजों को घर ले आओ। क्या करें बताइए? लालच तो आता ही है। लालच आता कि नहीं आता? कोई पन्नी भर के आपको दे हलवा, हमेशा याद रखिए, किसी भी वस्तु को लेके नहीं आना। आप हमेशा याद रखिए, एक श्राप है। क्या है? श्राप है। जो इस भूमि पे आ पड़ा। किस पे आ पड़ा? इस भूमि पे आ पड़ा। क्योंकि आदम को पिता ने श्राप नहीं दिया। प्रभु ने कहा भूमि तेरे कारण श्रापित होगी। अब जो पृथ्वी की बातें करेंगे, अब जो भूमि की बातें करेंगे, अब जो उस मिट्टी की बातें करेंगे, अब वो जो पृथ्वी की बातें करते रहेंगे, और वो जो पृथ्वी की बातों में बना है, वो श्रापित। उन सब पर वो श्राप आएगा। लेकिन जो पृथ्वी की बातों से मन उठाएगा, जो पृथ्वी की बातों को अपने जीवन से दूर करके अपने पिता के वचन में चलना शुरू करेगा, उसके पास से ये श्राप छूट जाएगा। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा जो शरीर पे मन लगाएगा वो मृत्यु को पाएगा, क्योंकि शरीर पे मन लगाना मृत्यु को पाना है, परंतु जो आत्मा पे मन लगाएगा वो जीवन पाएगा। आमीन। आमीन। और खुदा आत्मा है। इसलिए हमें इस पृथ्वी की चीजों पे मन नहीं लगाना है। और आज कितने ही लोग इस पृथ्वी की चीजों के लिए अपने जीवन में अपने पिता की वाचाओं को तोड़कर अपने घरों में बहुत सी चीजों को ला के रख देते हैं। मालूम है आपको पिता ने क्यों कहा कि इन्हें जला देना? लिखा हुआ है, पता क्या कहा है?
अपने पास से सारी चीजों को इकट्ठा करके इन सब चीजों को जला देना। अभी आपने पढ़ा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और उनकी मूर्तियों को आग ले जला देना। क्यों कहा? क्यों कहा इन्हें आग में जलाना है? पूरा 1 किलो में लड्डू का डिब्बा खरीद लो, वो सारी बातें आए दाएं बोल रही, किसी के हाथ ना लगे। हाँ, करंट लगा ना, करंट लगा, इनको करंट लग रहा, तुम बोल रही यहाँ करंट लग रहा। मालूम नहीं क्यों जलाने को कहा है? क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं बैठती हैं और वो अतः कुंड में डाली है, उन्हें जलाने के लिए कहा। स्टैचू, तस्वीर, हर वो चीज जिसके द्वारा आप पहचानते हैं कि ये स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। देखिए, एक मेल और फीमेल क्या होता है? मेल और फीमेल को दर्शाता है। मालूम है आपको ये बात? बाइबल में लिखी है कि वो चीज, अब कोई कहेगा नहीं हमने तो भैया सब चीज हटा दी, सब कुछ नहीं, हमारा तो भैया ये बना है, ये बना है। वो चीज, हर वो चीज जो फीमेल और मेल को दर्शाए, यानी स्त्री, जिससे आप देख के कहें ये स्त्री की प्रतिमा है, आप देख के कहें ये पुरुष की प्रतिमा है। अब आपने ये कैसे कह दिया ये पुरुष और ये स्त्री? अगर वो कलर वलर नहीं बता रहा, वो कह रहा कि अगर आप पहचान में आ रहा आपको ये स्त्री की प्रतिमा, ये पुरुष की, वो भी शैतान है। अब आप कैसे बता दे रहे हैं ये पुरुष है ये स्त्री? जिससे आप पहचान लें कि ये पुरुष की है ये स्त्री की। अगर आप पहचान ले रहे, वो आपके लिए बहुत श्रापित है। हो सकता है पिता की दया आप पर हो रही हो, लेकिन पिता की दया पूरी तरीके से आप पर नहीं आ सकती, क्योंकि वो श्राप आपके घर में बना है। आपको मालूम है? आपको मालूम है? कोई ये बात नहीं बताया और आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको डा में आ की मात्रा और का में एक ही मात्रा, डंके की चोट पे बता रहा हूं। और इसलिए बता डंके की चोट, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है। हर वो चीज जिससे स्त्री और पुरुष दर्शाया जाए वो घृणित है। फिर वो प्रतिमा चाहे जितनी सुंदर हो, फिर वो प्रतिमा चाहे जितना रूबरू मिल रही हो, आप हमेशा याद रखिए, आप ले आएंगे, आप रख लेंगे, आप याजक की नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपका उसमें मन लगा है। मन क्या? मन नहीं, ऐसे मन नहीं, वो वाला मन नहीं है। देखिए कहने स्टाइल, मन लगा है ना, ये दूसरी किस्म की आत्मा है जिसे कहते हैं व्यभिचार। इसलिए मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर बताई गई है, और व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर। हमेशा याद रखिए, जिससे आपको पता चले कि स्त्री और पुरुष अब प्रतिमा बनी है, और प्रतिमा बना होने के बाद आपको पता चल रहा है ये पुरुष की है। मेरी आंख तो तंग है।
क्या है? क्या करूं? मेरा निशाना ही है, मेरा निशाना यही है। मेरा निशाना आप लोग नहीं है, आप लोग तो एक मांस और देह हैं। उसे कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों से। अब जब मैं जाता हूं कहीं तो मेरा यही निशाना है, हमेशा याद रखिए। मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय देखिए, सबसे सिंपल एकदम कितना क्लियर लिखता है वो। क्या लिखता है? तो कहता है अंधे, क्या अंधे वो अंधे अंधे पढ़ने लगेंगे। पढ़ने लगेंगे। तालियां नहीं लगेगी? तुम्हें ये सब बातें कहां से मिल जाती? लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, निर्गम व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ी थी। अब कस के पढ़िएगा, धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। पहली बात तो कह रहा, सावधान बहुत होना। हो सकता है तुम्हारा पुरुष, हो सकता है तुम्हारी स्त्री, हो सकता है तुम्हारे बच्चे वो सारी वस्तुएं लाने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से दुर्त किसी ना किसी के अंदर से वो चित्काएगा, लेगा, हमको ले चलो ना, हमको ले चलो। याकूब, मैं अब्राहम, बोल, मैं अब्राहम, इसहाक इसहाक और याकूब और याकूब का खुदा हूं। खुदा हूँ। राहेल किसकी पत्नी थी? है? याकूब कितना धूर्त, कितना धूर्त। याकूब यानी जिंदा है, क्योंकि खुदा जिंदों का खुदा है। आमीन है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं? हाल उठाएं कि हमारा खुदा जिंदों का खुदा है, मुर्दों का नहीं। जिंदों का खुदा है। और हमारे खुदा ने कहा मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं, तो यानी याकूब जिंदा है। ताली नहीं बजाएंगे इस बात? अब याकूब बाबा की पत्नी धीरे से एक चीज अपने साथ ले आई। ले आए। तो अगर राहेल के अंदर ये आत्मा आ गई तो हमारे बच्चों, हमारे पति, हमारी पत्नी, किसी के अंदर भी आ सकता है। अब आप ये समझ लीजिए, इस समय ऐसा समय चल रहा है कि जिसके बारे में सब कहते शांति है, शांति है, शांति। देखा, कुछ शांति नहीं। अब युद्ध भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, और लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब जीना सीख जाएंगे सीन। जिसे बरसात होती थी, बच्चे सब गोले गिरेंगे, कहेंगे अरे यार तो जी गिरते रहते, जो गया गया, जो है भैया जी, क्या करेंगे। आप ताली बजाओ। ये हो रहा है और आप देख रहे हैं कुछ किलोमीटर पे ये चीजें घट रही हैं। आप देख रहे हो रहा है, आप देख रहे हो रहा है, आप देख रहे हैं।
जब तुम सोचते भी ना होगे अचानक वो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी। अब सुधर जाओ, अब समझ जाओ, अब कुछ नहीं है, अब साफ साफ गेम चल रहा है कि एक तरफ खुदा का पाला, एक तरफ शैतान का। अब तुम कहां ले जाओगे बताओ? तुम कुछ नहीं, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अब आज का दिन जी लिया ना, बस संतोष करो। ये बात कल के लिए पक्का नहीं है, क्या कल क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बता तो रहा हूं आपको, मैं आपको साफ बता दे रहा हूं। उसके बाद भी अगर हम श्रापित वस्तुओं से मिले रहे, राहेल सोचो, उसके अंदर एक आत्मा, मालूम है क्या कह रहा है? चौकन्ने रहना, सावधान रहना। पढ़े जरा 15वीं आयत। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। बहुत सावधान रहना। कितने सावधान रहे? हाँ, बहुत सावधान रहना। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कोई रूप ना दिखाई पड़ा, इसका मतलब कोई रूप का मतलब ना स्त्री ना पुरुष। बस यहीं से पकड़ो। और जिस चीज से तुम्हें पता चले कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, तुम्हें कोई रूप दिखाई ना पड़ा। अब अगर रूप बनाया है तो उसमें ये भी दर्शाया जाएगा स्त्री का है कि पुरुष का। और कह रहा कोई भी वस्तु ले ना आना घर, आग में जला देना। बैठी है कई आत्मा इसी के अंदर, क्या बैठी है वो आत्मा। हाँ और ये क्या कह रहा है? इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना कि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कोई रूप ना दिखाई पड़ा। फिर तुम्हारे पास ये कैसी प्रतिमाएं हैं जिससे रूप दिखाई देता है? कह रहा हूं उनकी सारी वस्तुओं को नष्ट कर देना, क्योंकि तुम मेरी चुनी हुई पवित्र प्रजा हो। आप मुझे बताइए क्या कारण है? आज मैंने तो आप लोगों को मना नहीं करा कि किसी स्टेच्यू के सामने ना कुछ झुकना। आज आप क्यों नहीं झुक रहे हो? आज आप कभी झुक ही नहीं सकते। अब गर्दन कट जाएगी लेकिन झुक नहीं सकते। अब आप बताओ क्यों नहीं झुक रहे हो? नहीं, सच्चाई को तो बहुत लोग जान लिए, क्योंकि अब आपके अंदर एक है, और वो जो आपके अंदर है वो किसी के सामने नहीं झुकता। यस, उसने कहा ना, वो जो बाहर है उससे कई बड़ा तुम्हारे अंदर है। भाई सच्चाई तो हम पहले भी जानते थे, नहीं जानते थे क्या? जानते थे, भाव भाव पढ़ पढ़ के सुनाया जाता, हम तब भी झुकते थे। लेकिन जिस दिन वो मेरे अंदर आ गया, उस दिन से मेरा झुकना बंद हुआ। अब अगर मेरा झुकना बंद हो गया तो मेरे घर में कैसे आ सकता है? बात यही है, बात यही है। हमें अपने घर से हर वो अशुद्ध चीजों को, श्रापित चीजों को निकाल के इकट्ठा करके आग में जला देना। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। अब कोई आदमी कहे कि तुम भी रहो और मैं एक और स्त्री को लाके रखूंगा, ताली बजाएं, और मैं तुमसे खुल के बात करूंगा। क्या बोलो? अब मैं तुमसे खुल के बात करूंगा। अब कोई आदमी कहे अगर कि देखो तुम भी रहो, क्या यही देखो तुम भी रहो और मैं एक और स्त्री को ब्याह के ले आऊंगा, आप बताइए ऐसे समय में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हाँ ले आओ? आप क्या कहेंगे? या बताओ कुछ। आप कहेंगे हाँ हम भी हैं और एक और, वो तो मुस्कुरा रहे, वो अभी तक नींद आ रही थी, अभी तक नींद आ रही थी, अब मुस्कुराने लगे। यही तो बात है। तुम बहुत अपने विषय में सावधान रहो। अभी तक तो पता ही चल रहा था, सो रहे थे, बच्चन सुन नहीं रहे।
देखो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। अब कोई आदमी कहे कि तुम भी रहना, हम एक और ब्याह को ले आ रहे हैं, हम तुमको भी उतना ही खिलाएंगे जितना उसको खिलाएंगे, दोनों को प्यार बराबर देंगे। आप क्या करेंगे सोचिए दीदी? देखिए हम अपने विषय में कभी होने नहीं देंगे, यहाँ तक कि एक दिन तो छोड़ो, आधे घंटे या एक पल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच बात है। खुदा कितने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, वहीं पर खुदा का वचन भी और वहीं पर घृणित चीजें, यही चीजें हैं। उसे कहा ये वचन नहीं, ये तुम्हारी देह का अंग है। अब अगर आप इसको धर्म ग्रंथ समझे, अब आप इसको अगर बाइबल समझे, अब आप इसको अगर वचन समझे, तो ये आपके लिए कहीं पर भी चल जाएगा, एडजस्ट कर ले। लेकिन अगर ये आपका अंग होगा तो आप एडजस्ट नहीं करेंगे। आप हर चीज एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने देह से कंप्रोमाइज एडजस्ट नहीं कर सकते। आप अपनी देह को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, आप अपनी देह को अच्छे से अच्छी जगह रखेंगे, आप अपनी देह को गंदी जगहों पे नहीं रखेंगे। ठीक इसी तरीके से यदि हमारी देह के लिए हम इतने ईमानदार हैं, तो हमारे देह खुदा का मंदिर है, हम इसमें कोई श्रापित वस्तु नहीं ला सकते। तभी उसने कहा 15वीं आयत में, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, साफ बता दिया, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के। अब अगर कोई भी फोटो, कोई भी स्टेच्यू तुम्हें स्त्री दिखाई दे रही है या पुरुष दिखाई दे रही है, दुनिया भर की आत्माएं उसमें बैठी। अब आप बताइए, इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। ऐसे काम ना करना। थोड़े समय के लिए तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे लोग तुमसे गुस्सा होंगे, लेकिन निकाल के जला देना, सुनना ही नहीं, कहना बस हो गया बहुत। क्या हो गया बहुत। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है शैरन जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आपने हम लोग को दिया, जिसका मान से सस्पेक्ट रखिए, जिसका मान से जितने भी लोग घटी कमी है, उन सब की घटी कमियों को आप दूर कीजिए। जिसका का मान से सस्पेक्ट रखिए, जिसका मान से धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया, इस समय के लिए, ये सांसों के लिए जो आपने हम लोग को दी। जिसका मान से सस्पेक्ट रखिए, जिसका भी मानते हैं जितने भी लोग घर से बाहर हैं, तो जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, जिसका वो अच्छी आप जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या चीजें हम गलत कर रहे हैं। जिस पापा को आप होने वाले बन पाए जो हम लोग को सुधारें, आमीन। और जिसका मानते सब कुछ है कि जिसका मानते जिसमें लोग घटी कमी में, उन सब की घटी कमी को दूर कीजिए। जिसका मानते हम ऐसे आपके वचन में बने रहें,
जिसका हम मानते हैं सब कुछ है, जिसका हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हम दिन भर में बहुत से पाप करते हैं, बहुत से बार आप अंगीकार करते हैं, जिसका आप मानते हैं सबको क्षमा कीजिए। यस लॉर्ड। और हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम उसको वापस ना करने वाले बन जाएं। मेरे पिता, जिसका हम मानते सब कुछ है, जिसका अभी रिजल्ट आने वाला है, क्लास 10 का क्लास 12 के बच्चे का है, उनको इतना जिगरा दीजिए और सच उनके रिजल्ट पे भी आप अपना आशीष भरा हाथ रखिए। उनकी मेहनत उनके रिजल्ट पर झलकने वाली बन पाए। आपकी आशीष से वो आपको धन्यवाद देने वाले कहने वाले बन पाए कि हाँ, हमने खुदा पे विश्वास किया और हमारी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पे इस मुकाम पे हैं। जिस पापा कल भाई जा रहा है, वो जैसे अच्छे से आया है वैसे ही वो अच्छे से जाने वाले बन पाए। और जिस बार धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बार भाई आया तो मतलब बहुत अच्छे से दिन बीते, वरना ऐसे तो जाता नहीं। तो जिस बार भी आपकी ही इम्प्रूवमेंट है जो आपने मेरे में डाला। और उस समय जब भी मैं भाई से बात करती हूँ तो वो आप ही मतलब अंदर से बात करते हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ गलत बोलती नहीं हूँ। जिसका धन्यवाद देते हैं, जिसका मानते सब अच्छा है कि जिसका मानते ऐसे ही हम अपने दिन ब दिन हम अपनी आदतों को सुधारते रहें। और जिसका मानते सब कुछ है, जिसका हम मानते हैं इस प्रार्थना को सुनिए और ज्ञान कीजिए। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं। और वह परीक्षा में मतलब बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीष धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो कैसे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश के लिए चलिए हम सब प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई आकाश के लिए जिसको हम नहीं जानते लेकिन प्रार्थना का विषय है, और बहन सुच्ची जानती हैं। और प्यारे प्रभु, उस भाई ने तेरे विरुद्ध जो भी अपराध किए जाने अनजाने में, उसे क्षमा कर। आज तक भला उसने तेरे नाम को जाना कि नहीं जाना मैं नहीं जानता, लेकिन होने पाए कि इस पृथ्वी पर उसके सारे पापों को क्षमा करके उसे जीवन दे प्यारे प्रभु, ताकि वो अपने उस जीवन को तेरे मार्ग पर चलने वाला बनाने पाए और उसे अपने वचन में चलने की समझ और बुद्धि दे। आज तक उसने जो भी अपराध गुनाह किए उसको क्षमा कर। तेरी दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। इस समय आप उस भाई आकाश को देख रहे हैं और ये छोटा झुंड यही प्रार्थना मांगता है कि उसके श्राप को प्यारे प्रभु उसके पास से दूर कर, उसके शरीर को चंगा कर और उसे एक बार फिर से प्यारे प्रभु नया जीवन दे, और वो जीवन जो तेरे वचन में बना रहने वाला हो, और उसके द्वारा तेरे वचन को आदर और महिमा मिले। हाँ मेरे प्रभु, ताकि उसका पूरा परिवार कहने पाए यीशु ही प्रभु है। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिया कहें कीजिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।